एक गांव में रामू नाम के धोबी रहा करता था, जो रोज गांव लोगों के कपड़ा गांव के नदी के किनारे फिचता था। लेकिन उसका घर में उसकी पत्नी और धोबी रहा करता था। उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन गरीब रामू धोबी प्रतिदिन कपड़ा धोता था। सुबह होने पर रामू धोबी गांव में कपड़ा लेने चले जाते हैं। गांव लोगों तक पहुंचकर रामू धोबी कहता, सुनो सोहन के मम्मी गंदे कपड़ा होगा तब बाहर निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है रामू, मैं गंदे कपड़े बाहर निकाल के रख दूंगा। फिर अगले घर रामू कपड़ा लेने चले जाते। तब अगले घर वाले कपड़े पहले से निकाल के रख ले रहता है और वहां से कपड़ा लेके और सोहन घर के भी कपड़ा लेके गांव के नदी पर पहुंच जाते और कपड़ा धोने लगते हैं। एक एक करके सारे कपड़े धो देते हैं और कपड़ा लेके रामू धोबी एक एक कर सभी के घर पहुंचा देते हैं और पैसा लेकर रामू अपना घर चले जाते हैं और आज की कमाई अपनी पत्नी को दिखाती है और धोबी रामू अपनी पत्नी से मजाक मजाक से कहती है, सुनो राधा, आज की कमाई हुआ आधा, 150 रुपया हुआ है। कौन कौन पैसा देने में किया बाधा जी? नहीं राधा, मैं मजाक से कह रहा था, आज की कमाई ही हुआ आधा। ठीक है राधा, और जाओ जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है जी, जाती हूँ, खाना बना के लाती हूँ। तब राधा खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो राधा खाना बनाने के बाद खाकर रामू राधा सो जाते हैं। सुबह होने पर रामू धोबी फिर से कपड़ा लेने गांव चले जाने लगते हैं और गांव लोगों तक पहुंचकर कपड़ा लेके गांव की नदी पर पहुंच जाते हैं और रामू धोबी कपड़ा धोने लगते हैं। कुछ समय तक कपड़ा धोते धोते रामू धोबी थक जाते हैं। तब रामू धोबी कहता है, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसका बाद बाकी कपड़ा बाद में धो देंगे। तब रामू धोबी आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। तब रामू पेड़ की छांव में बैठकर मन ही मन में सोचने लगते हैं, भगवान, मेरा एक भी संतान नहीं दिया, क्या मुझसे कुछ गलती हुआ था जो मुझे ये सजा भोगना पड़ रहा है? मेरा बुढ़ापा की सहारा मेरा कौन बनेगा? तभी पेड़ के ऊपर एक काली चुड़ैल रामू की मन की सारी बात सुन रही थी। इतना बात सोचने के बाद रामू कपड़ा धोने के लिए चले जाते हैं। तभी काली चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर बोलती है, इस इंसान का एक भी संतान नहीं है, इसका हमें मदद करना चाहिए ताकि भगवान इसका भी एक संतान दे दे। एक मैं थी जब हमारे पेट में बचा थी तो हमारा मृत्यु हो गया और मैं चुड़ैल बन गई, लेकिन इस बेचारे इंसान के साथ ऐसा नहीं हो। तब चुड़ैल धोबी रामू के बच्चे के बारे में सोचते हुए वहाँ से जाने लगती है और मन में कहते हुए जाती है, मैं इनका बच्चा कहाँ से लाऊं ताकि इस इंसान की एक बच्चे मिल जाए ताकि इसकी जिंदगी सुख से बीते। एक गांव के अमीर व्यक्ति घर उसका एक बेटी पैदा हुई थी। उस व्यक्ति को पहले से 2 बेटी थी, ये तीसरी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसे व्यक्ति घर बेटा नहीं था और एक और बेटी हो गई। तब व्यक्ति ने कहा, मैं अब क्या करूं, मेरे पहले से 2 बेटी था, फिर मेरे एक बेटी पैदा हो गई, अब मैं कैसे रहूंगी मैं अपने बेटा के बिना? मैं भगवान ही मुझे अब इस बेटी का अन्याय देगा। अब क्या करोगे जी, भगवान ही मुझे बेटी दिया तो भगवान ही मुझे बेटा भी देगा, घबराने का नहीं जी। अब क्या करूं, भगवान बार बार मुझे बेटी ही दे रहा है। चलो मैं इस बेटी को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता हूँ या कहूँ धर लाता हूँ। तब धोबी रामू कपड़ा धो के गाँव वाला के कपड़ा देकर पैसा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब गाँव की तरफ एक पढ़ल लिखल व्यक्ति आ रहा था। तब रामू के गाँव से एक व्यक्ति जा रहा था। तब पढ़ल व्यक्ति रामू के गाँव के व्यक्ति को रोककर पूछता है, क्या भाई इस गांव में एक धोबी मिल सकता है जो कपड़ा बहुत अच्छा धोता है? हाँ, इस गांव में बहुत सारे आपको धोबी मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा कपड़ा धोने वाला धोबी रामू धोबी है। भाई रामू धोबी कहाँ मिलेगा? बस गांव के लोगों के कपड़ा धोकर आते ही होगा, इसी रास्ते से आगे जाएगा, आपको मिल जाएगा। तब व्यक्ति रामू धोबी को खोजने के लिए जाने लगता। तब रामू धोबी रास्ते में मिल जाते और व्यक्ति कहता है, अरे रामू भाई, आपके पास ही आ रहे थे लेकिन आप रास्ते में ही मिल गए। आपको कौन से काम है और कहाँ से आए हो? मैं आपके बगल गांव के मोतीलाल सेठ का भाई हूँ जो मुझे भेजा है धोबी खोजने के लिए। इधर आपका नाम ही सुने हैं कि आप बहुत अच्छे कपड़े धोते हो, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, काम हो जाएगा भाई। और हाँ, इसके बदले मोतीलाल सेठ भाई आपको बहुत सारे पैसे देंगे। एक दिन में आप रामू भाई 300 रुपए कमाते हो, उससे अधिक 1000 रुपए आपको देगा, लेकिन कपड़ा बहुत फ्रेश से धोना होगा। ठीक है भाई, कपड़ा मैं बहुत अच्छा से धोऊंगा, लेकिन आपको कपड़ा नदी पर पहुंचा देना होगा। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा रामू भाई। तब रामू धोबी वहां से घर जाने लगते हैं। तब घर पहुंचकर रामू धोबी देखता है कि उसकी पत्नी आज बेड पर सोया हुआ है
तब रामू धोबी परेशान हो जाते हैं। तब रामू धोबी कहता है, अरे राधा, आज तुम बेड पर क्यों सोई है हो? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है कि मैं डॉक्टर के बुला के लाऊं? तब राधा बेड पर से उठकर बैठती और बोलती, नहीं जी, मैं ऐसे ही सोया हुआ थे। सोच रहे थे कि भगवान भी मेरे का को बाल बच्चा दे दे ताकि हमारे जिंदगी सुख से बीते। मैं भी आज यही सोच रहे थे राधा कि हमारे भी एक संतान होता ताकि हमारी जिंदगी अच्छा से कटे, लेकिन हम लोग को दुख की पीढ़ी कट रहा है। टेंशन मत लो राधा, भगवान पर विश्वास रखो, हम लोग का सपना जरूर पूरा करेगा राधा। कैसे पूरा करेगा जी? गांव में जो हमसे छोटे छोटे औरत हैं उसका 2-4 संतान हो गया, लेकिन आज तक मेरा एक भी संतान नहीं हुआ है। वे सब बात हटाओ राधा और खाना खा के सो जाओ, कल सुबह उठकर काम पर जाना है। तब रामू राधा खाना खा के सो जाते हैं। तब सुबह होने लगते हैं और पंछियों चिचियाने का आवाज होने लगते हैं। सुबह होने पर पड़ल व्यक्ति गाड़ी से गंदे कपड़े नदी पर पहुंचाने जाते हैं और नदी पर पहुंचा देते हैं। तभी रामू धोबी कपड़ा धोने के लिए नदी पर जाने लगते हैं और नदी पर पहुंच जाते हैं। तभी अमीर घर के व्यक्ति अपने बच्चे को घर से लेकर जंगल जाने लगते हैं और जंगल पहुंचकर अपने बच्चे को रोते हुए जंगल में ही छोड़ देते हैं और वहां से घर आने लगते हैं। तब जंगल में काली चुड़ैल आ रही थी। तब काली चुड़ैल देखी कि एक बच्चा पेड़ के किनारे रो रही थी। तब काली चुड़ैल बच्चा के पास जाने लगा और जाकर उसको अपने गोद में उठाया और बोली, अरे किसका बच्चा है प्यारा सा, और जंगल में क्यों छोड़ दिया? देखो तो बच्चे कितना रो रहे हैं। चुप रहो बाबू, चुप रहो। लगता है कि इस बच्चे की माँ जंगल में छोड़कर चला गई। चलो इस बच्चा उस धोबी के दे देता हूँ जो प्रतिदिन कपड़ा नदी के किनारे धोता है, जो उसका एक भी संतान नहीं है। चलो उसी को दे देता हूँ। बच्चा को चुपकर काली चुड़ैल नदी पर ले जाने लगती है। नदी पर ले जाने के बाद काली चुड़ैल देखती है कि रामू धोबी नदी पर कपड़ा धो रहा होता। तब काली चुड़ैल कहती है, यदि मैं इस बच्चा को रामू के हाथ में यदि दूंगा तो रामू मुझे देखकर डर से भाग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस बच्चा को रोते हुए रामू के नजदीक छोड़ देता हूँ, तो रामू रोते हुए आवाज सुनेगा तो बच्चा को रामू यहाँ से ले लेगा। तब काली चुड़ैल रामू के नजदीक में बच्चा को छोड़ने जाने लगते हैं और बच्चा को रोते हुए छोड़कर काली चुड़ैल वहाँ से साइड हो जाता। तब रामू कपड़ा धो रहा होता तो एक बच्चा का रोते हुए आवाज सुनाई देता है। तो रामू खड़ा होता है और अपने पीछे और देखता तो एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तो रामू सोचने लगता है, अरे किसका बच्चा है और मेरा पीछे कौन लाकर रखा है? चलो बच्चे को जाकर देखता हूँ। तब रामू धोबी बच्चा के पास जाने लगता है और उसकी गोदी में लेकर रामू धोबी कहता है, अरे किसका बच्चा है प्यारा सा, मेरे पीछे क्यों रख कर चला गया? कि ईश्वर मेरे पास रख कर चला गया कि उसका बच्चा नहीं है? चलो दे देता हूँ। तब चलो मैं इस बच्चे को मैं अपने घर लेकर चला जाता हूँ और मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ, वह बहुत खुश होंगे। तब रामू के खुश देखकर काली चुड़ैल भी बहुत खुश हुई और कहा, जब किसी व्यक्ति का अपना एक संतान होता है उसका खुशी ही अलग होता है। तब रामू बच्चा को लेकर अपना घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद रामू अपने पत्नी राधा को बच्चा को दिखाते हैं। देखो राधा, ये बच्चा जब हम कपड़ा धो रहे थे तो ये बच्चा नदी के किनारे रो रही थी, तो मैंने इसको उठाकर मैं अपना घर ले आया। अजी देखो तो कितना प्यारा सा बच्चा है जी। देखो तो किस तरह लल्ला हंस रहा है। इसको बेड पर रखिए जी। इस तरह रामू का घर में एक प्यारा सा लला हो जाता है।